So, part 2, chapter 3, class 8 CBSE science. The topic is plastics. What are plastics? What are the types of plastics? And what are the properties of plastics? And how can we save the environment from plastic? So, प्लास्टिक पॉलीमर है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर की तरह है. सारे प्लास्टिक्स की सेम अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है. कोई लीनियर होते हैं, कोई क्रॉस लिंक्ड होते हैं. प्लास्टिक्स articles are available in all shape sizes, as you can see. Have you ever wondered how this is possible? The fact is, this plastic is easily moldable, that is, can any shape, any form, can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. प्लास्टिक जो है वो पॉलीमर होता है, लेकिन हर सारे प्लास्टिक का सेम अरेंजमेंट नहीं होता. कोई लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन बनाता है, कोई आपस में क्रॉस लिंक्ड होता है, ठीक है. सो इनका अलग अलग अरेंजमेंट होता है. ये जो क्रॉस लिंक है ये तुम हायर स्टडीज़ में जाके पढ़ोगे कि पॉलीमराइजेशन कैसे होता है. अभी बस इतना जान लो कि ये होता है. उसके बाद प्लास्टिक जो है हम देखते हैं कि वो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा वास्ट यूज़ होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो मोल्डेबल होता है. किसी भी शेप में, किसी भी साइज़ का हम इसको बना सकते हैं, किसी भी शेप का इसको बना सकते हैं. इसको हम कैरी करने के लिए, कोई भी सामान कैरी करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है. इसलिए इसके बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं. पॉलीथीन जो हम बोलते हैं ना, दैट इज़ पॉलीमर ऑफ इथीन, ओके, विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूज फॉर पॉलीथीन बैग्स. Now, there are two types of plastics: thermoplastics, thermosetting plastics. थर्मोप्लास्टिक वैसे प्लास्टिक को बोलते हैं जो कि आसानी से मेल्ट हो जाते हैं हीट करने पर, और उसको किसी भी शेप या साइज़ में हम इसको कर सकते हैं, ठीक है. कुछ एग्जांपल्स हैं: पॉलीथिन, पीवीसी, ठीक है. अब वैसे प्लास्टिक जिसको एक बार हमने एक शेप दे दिया, उसके बाद वो आसानी से मेल्ट नहीं होता ऑन हीटिंग, उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं. एग्जाम्पल: बैकेलाइट एंड मेलामाइन. बैकेलाइट जो है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए यूज़ होता है. हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ होता है. मेलामाइन जो है वो एक वर्सेटाइल मटेरियल है. इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, इसलिए इसको फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर, फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ होता है. क्योंकि रेजिस्ट फायर का मतलब मेलामाइन जो है वो फायर से लड़ता है, इसमें ज़्यादा आसानी से फायर की कैच नहीं करता, इसीलिए इसको जो किचन के जो टाइल्स हैं वो सब बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि अच्छे से ज़्यादा जल्दी फायर नहीं पकड़ता. ओके, सो दीज आर दी थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स. सो हमने पढ़ा कि दो टाइप के होते हैं प्लास्टिक्स, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जो आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, आसानी से मोल्ड हो जाते हैं इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एक बार वो इसको एक शेप दे दिया तो वो उसी शेप में रहता है. दो टाइप के एग्जाम्पल दो पढ़े हमने: बैकेलाइट एंड मेलामाइन. बैकेलाइट जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक स्विचेस ये सब बनाने के लिए यूज़ होता है. वेयर एज मेलामाइन रेजिस्ट हीट, that's why it is used to make tiles. Next we come plastic as material of choice. प्लास्टिक को हम क्यों यूज़ करते हैं इतना? Today we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry fruit, etc. Plastic containers seem most convenient, मतलब कि बहुत ज़्यादा आसान. This is because वो लाइट वेट होता है, ठीक है, मतलब उसका ज़्यादा वेट नहीं होता और हल्का होता है और कम प्राइस का होता है. अच्छी स्ट्रेंथ होती है इसकी, ठीक है, फट बुड़ भी नहीं जाता ये, और अच्छे से इसको हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है. इसको कहीं पर जगह रखने का कोई झंझट नहीं होता. बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, इन सब में भी यूज़ होता है. द लिस्ट इज़ एंडलेस, ठीक है. फर्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक्स. ये है कि प्लास्टिक कैसा होता है. प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है. जैसे मेटल्स जो है लाइक आयरन, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो रस्ट हो जाता है जब उसको हम एयर से एक्सपोज करते हैं. लेकिन प्लास्टिक जो है वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो आसानी से कोरोड नहीं होता. कोरोड मतलब कि उस पर जंक नहीं लगता जैसे आयरन पे लगता है. इसीलिए इसको बहुत सारे मटेरियल या केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. दूसरा,
व्हाट यू कॉल इट, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लास्टिक हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है. ड्यूरेबल में बता चुकी हूँ क्या होता है ना. Since plastic is light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. Plastic जो है वो metal से ज़्यादा सस्ते होते हैं. They are widely used in industry and for household articles. ठीक है, तो ये हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी यूज़ होता है, मतलब घर के जो भी सामान होते हैं वो सब बनाने के लिए भी यूज़ होता है. नेक्स्ट कम्स प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स. You have learned about plastics are poor conductors of heat and electricity. That is why electric wires have plastic covering and handles, or screwdrivers are made of plastics as mentioned above. क्योंकि ये poor conductor of heat and electricity होता है, इसमें आसानी से हीट या इलेक्ट्रिसिटी या झटका बिजली का नहीं लगता, इसीलिए जो प्लास्टिक है वो स्क्रू ड्राइवर्स का जो वो होता है वो बनाने के लिए यूज़ होता है, जो हैंडल और स्विच बोर्ड्स इसे बनाने के लिए यूज़ होता है. Plastic find extensive use in the healthcare industry. Some examples of their use are the packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctor's gloves, and a number of medical instruments. Special plastic cookware is used in microwave ovens. प्लास्टिक जो है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. जैसे टैबलेट की जो भी पैकेजिंग होती है वो प्लास्टिक में होती है. ठीक है, जो थ्रेड जो यूज़ होता है वूंड को स्टिच करने के लिए, ठीक है, वो सिरिंज मतलब कि जो इंजेक्शन को सिरिंज बोलते हैं. डॉक्टर्स के जो ग्लव्स होते हैं, बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, सो प्लास्टिक हैज़ गॉट वेरी एक्सटेंसिव यूज़ इन द मेडिकल इंडस्ट्री. ना स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर जो है जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो जैसे माइक्रोवेव ओवन. ठीक है, फॉर कुकिंग फूड. इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. हीट की वजह से खाना पकता है लेकिन उससे प्लास्टिक को कुछ अफेक्ट नहीं होता. जो ओवन है वो प्लास्टिक का बना होता है. टेफ्लॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक जिसमें कि ऑयल एंड वाटर स्टिक नहीं होता, इसीलिए नॉन स्टिक कोटिंग जो होती है कुकवेयर में वो इसी की जाती है. ओके. फायर प्रूफ प्लास्टिक्स भी होती है. ऑल द सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट. जैसे कि हम पढ़ चुके, जो मेलामाइन है वो फायर रेजिस्टेंट है, इसलिए जो भी फायर एक्सटिंग्विशर के जो लोग होते हैं उनके जो यूनिफॉर्म होती है उसमें मेलामाइन की कोटिंग होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लास्टिक इन द एनवायरनमेंट. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट? व्हेन वी गो टू मार्केट we usually get things wrapped in plastic. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? Plastic बहुत ज़्यादा large scale में use होता है and the people they don't know how to just dump it. एंड प्लास्टिक जो है वो उसको डिस्पोज होने में, डिकम्पोज होने में इट्स एन इशू. क्योंकि जो प्लास्टिक है वो इट इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये पढ़ने से पहले लेट अस स्टडी दैट व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल वैसे को बोलते हैं वैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होते, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. जैसे कि प्लास्टिक, ये डिकम्पोजर्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होते. लेकिन वैसे सब्सटेंसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाते हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक जो है वो मिलियन ईयर्स लेता है डिकम्पोज होने के लिए, इसीलिए इट इज़ अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट. इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burned easily. In the process, it releases a lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. How can this be solved? तो इसको हम बर्न करते हैं, लेकिन ये completely बर्न नहीं होता. In fact, जब इसको बर्न करते हैं तो इसमें से fumes निकलते हैं which are kind of dangerous, kind of toxic to the environment and it pollute the environment. So, what can we do? We can avoid the use of plastic, कि प्लास्टिक हम यूज़ ही ना करें. Make use of bags made of cotton or jute when we go for shopping. So these are the steps कि हम क्या कर सकते हैं प्लास्टिक और इन्वायरमेंट के बीच में जो हैज़ार्ड जो हो रहा है इसको ओवरकम करने के लिए. तो पहला,
प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम कर दो। कैसे? जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो जूट बैग या कॉटन बैग या पेपर बैग यूज़ कर लो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड नॉट बी कलेक्टेड सेपरेटली, शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, मतलब दो अलग अलग बिन्स होते हैं। बिन्स मतलब डस्टबिन, एक में बायोडिग्रेडेबल को रखो, एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल को, मतलब वैसे सब्सटेंसेस जैसे वेजिटेबल पील्स है, खाना है, एनिमल वेस्ट, ये सब बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल। दूसरा क्या है कि हम उसको रिसाइकल करें, डिकम्पोज ना करके उसको रिसाइकल करके फिर से उसको यूज़ करें जहाँ पर उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। सो देयर आर द 4 R's। सो ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी यूसेज लिमिट हो जाती है, स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, मतलब उसको फूड स्टोर करने के लिए यूज़ हम नहीं कर सकते। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी हैव टू रिमेंबर द 4 R प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। ओके, रिड्यूस मतलब कि प्लास्टिक का जो यूज़ है हम उसको कम कर दें। रीयूज़ मतलब कि प्लास्टिक को हम फिर से बार बार यूज़ करें, एक प्लास्टिक को बार बार यूज़ करें ताकि ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ ना हो। रिसाइकल मतलब अगर एक प्लास्टिक हम यूज़ कर लिया तो उसको हम कोई फैक्ट्री में दे दें जहाँ की वो उसको रिसाइकल करके कुछ बना दे, उसका दूसरा कोई सब्सटेंस बना दे उसका। रिकवर मतलब कि हम उसको रिकवर मतलब कि हम नेचर को बचाएं। ओके, फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक्स इन द वाटर बॉडीज ऑन द रोड, रोड में ना फेंके प्लास्टिक्स को या फिर वाटर बॉडीज़ में ना फेंके। टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, जो मैंने बताया। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटीरियल्स, यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, स्टील लंच बॉक्स आते हैं ना वो यूज़ करना rather than the plastic one. So with this is over. Okay, we come in the keyword acrylic, पता है। artificial silk, इसमें हमें रेयॉन के बारे में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, नाइलॉन पता है, प्लास्टिक पता है। प्लास्टिक के लिए हम लिख सकते हैं इट इज़ अ पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर ऑफ मतलब आगे डेफिनेशन। पॉलिस्टर भी पता है, पॉलीमर भी पता है, पॉलीथीन भी पता है, रेयॉन भी बता चुकी हूँ मैं। सिंथेटिक फाइबर भी पता है, कर लो ये। टेरिलीन भी पता है, थर्मोप्लास्टिक पता है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, इन दोनों में एग्जाम्पल भी चाहिए मुझे। ओके, और में भी पॉलीमर में भी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। क्यों बोला जाता है सिंथेटिक? बिकॉज दीज आर not obtained from plants and animals, these are rather made by human beings. Now rayon is different from synthetic fiber because it is obtained from wood pulp, ठीक है, ये सेकेंड वाला होगा। ये सिंथेटिक फाइबर से अलग इसलिए है क्योंकि ये वुड पल्प से बना है और वुड पल्प जो है वो एक खुद नेचुरल सब्सटेंस है। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर आल्सो कॉल्ड मैन मेड, और सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड और artificial fibers, not natural fibers, artificial fibers. Okay, synthetic fibers are synthesized from raw materials which are called petrochemicals, ठीक है। Like synthetic fibers, plastic is a polymer. Give example which indicate the nylon are strong. तो इसमें हम लिखेंगे कि जो ropes होते हैं क्लाइंबिंग के लिए वो नाइलॉन फाइबर के बने होते हैं। दूसरा लेंगे कि जो नाइलॉन वायर जो होता है वो स्टील वायर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, बिकॉज दीज आर ड्यूरेबल, स्ट्रांग, ईजी नहीं, चीप, लाइट वेटेड एंड इसको ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर हाई मेंटेनेंस। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक्स, कॉलम बनाया जाएगा इसमें, पहला थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 2 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, पहले में दोनों की डेफिनेशन और दूसरे में दोनों के एग्जाम्पल्स। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, सॉसपेन हैंडल्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स। सॉसपेन हैंडल्स जो है थर्मोप्लास्टिक के इसलिए बने जाते हैं, सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन लेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, फिर हम लेंगे क्योंकि सॉसपेन हैंड इसमें, अच्छा इसमें हम सॉसपेन हैंडल से हम ये लिखेंगे बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो ये आसानी से मेल्ट नहीं होगा, इसीलिए जो हैंडल्स हैं यूटेंसिल कुक करने के लिए वो हैंडल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने होते हैं। देन इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच बोर्ड्स, ये सब इसलिए क्योंकि दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, ये सब लिखेंगे, ठीक है। देयर नीड टू बी एडेड मोर पॉइंट्स, मैं तुम लोगों को सिर्फ
की पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है। कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। मतलब वैसे वो इसमें तुम्हें कॉलम बनाना है, एक में लिखना है, एक कॉलम बनेगा कैन बी रिसाइकल, दूसरा बनेगा कैन नॉट बी रिसाइकल। कैन बी रिसाइकल में वैसे नाम लिखने हैं जो कि रिसाइकल हो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वैसे लिखना जो रिसाइकल नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, ये रिसाइकल हो सकते हैं शायद। प्लास्टिक टॉयज ये भी हो सकते हैं, कुकर हैंडल्स हो सकते हैं, कैरी बैग्स हो सकते हैं, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन्स, ये बॉल पॉइंट पेन्स ये नहीं हो सकते शायद, ठीक है। सो ये सब। राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन और शर्ट्स फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल्स, एडवाइज राना, गिव यू रीजंस। राना को शर्ट लेना है समर के लिए, कॉटन शर्ट ले या सिंथेटिक शर्ट ले, एडवाइस राना, गिविंग यू आंसर्स। राना को कॉटन शर्ट लेना चाहिए बिकॉज जो रीज़न है वो ये है कि कॉटन शर्ट जो है वो गुड एब्जॉर्बर होता है स्वेट का, और ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है रैदर देन सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर जो है वो बहुत ईजीली हीट कैच करता है, तो इससे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग सकती है। गिव एग्जाम्पल्स टू शो द प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, कि प्लास्टिक जो है वो नॉन कोरोसिव इन नेचर होते हैं, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं कि प्लास्टिक जो है वो आसानी से कोरोड नहीं होता, इसको हम, ये ड्यूरेबल होता है, इसको हम कैरी बैग्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तुम ये यूज़ कर सकते हो, वेट लेट मी शो। And it is used for making, used to store chemicals or materials. Okay, next, should the handles or bristles of a toothbrush be made of the same material? जो टूथब्रश, नो, टूथब्रश का जो ब्रिसल्स होता है और जो हैंडल होता है वो अलग अलग प्लास्टिक का बना होता है, क्योंकि जो ब्रिसल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो जो हैंडल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जो ब्रिसल होता है वो बहुत ज़्यादा मोल्ड होना चाहिए। तो दोनों अलग अलग मटेरियल से बनने होने चाहिए। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। इसमें तुम्हें ये यहाँ से लिखना पड़ेगा पूरा, ओके, फ्रॉम हियर। सो विद दिस, इसका असाइनमेंट तो यही है, कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो विद दिस इट्स over.